हाय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 का अगला टॉपिक कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। इसमें देखेंगे मैस्लो थ्योरी देखेंगे, सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी देखेंगे एंड स्वामी विवेकानंद जी का भी हम थ्योरी देखेंगे जो पर्सनालिटी के ऊपर कंसेप्ट दिया गया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है क्योंकि 99% चांस है यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी सब कुछ आपको बताया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, पर्सनालिटी एनालिसिस देखा था, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके टाइप्स भी देखे थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, मैस्लो, फ्रॉइड, विवेकानंद, ये यहाँ तक के सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एंड फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे जंग टिपोलॉजी। ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा, लास्ट के जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक, और ये भी सारे भी टॉपिक आपके मैं डिस्कस करूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। थोड़ा सा ब्रीफ समरी दे दूं। हम पढ़ रहे थे टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, कोड है BAS 301 जैसे आपको पता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, चैनल पर अगर न्यू विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब करना क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, कंटिन्यूसली लेक्चर्स अपलोड करता रहूँ। और हाँ, थोड़ा सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि चैनल के ऊपर आपको अभी क्या है, वन शॉर्ट वीडियो भी अपलोड होने वाला है। जैसे यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा, मैं ट्राई आउट करूँगा जो भी बीटेक सेकेंड ईयर में जो भी सब्जेक्ट हैं सबका मैं वन शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करूँगा, जिससे कि आप एक वीडियो को देख करके अपने उसको रिवीजन भी कर सकते हो। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो उसको स्टडी भी कर सकते हो। पूरा कंसेप्ट इजी वर्ड में ईच एंड एवरी जो सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का मैं पूरा वहाँ पे कवर कर रहा हूँगा। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी टॉपिक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हो। तो टॉपिक था हमारा कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे हम PDF ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक, अब आपको सबसे पहले तो पर्सनालिटी का मतलब पता होना चाहिए, पर्सनालिटी क्या होती है, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, टाइप्स आपको पता होना चाहिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो पर्सनालिटी क्या होती है आपको पता था। अब पर्सनालिटी के ऊपर 3 लोगों ने अब मतलब कुछ कंसेप्ट दिया, कुछ थ्योरी दिया। पहला था अब्राहम मैस्लो जी ने यहाँ पे पर्सनालिटी के ऊपर एक थ्योरी दिया है। दूसरा सिगमंड फ्रॉइड ने भी थ्योरी दिया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी पर कुछ कंसेप्ट, कुछ थ्योरी वहाँ पे दिया हुआ है। तो तीनों आपको पढ़ना है। तीनों में आप जब तीनों पढ़ लोगे तो यहाँ से आपको कमेंट करना है एक झाके कि तीनों में बेस्ट किसका थ्योरी है आपके अनुसार। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है और इसमें से बेस्ट क्या है ये आपको अपने ओपिनियंस को मतलब यहाँ पे ध्यान में रखते हुए बताना होता है। तो चलिए पहला हम डिस्कस करेंगे अब्राहम मैस्लो जी का यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। देखो पर्सनालिटी क्या था पता है। अब अब्राहम मैस्लो का यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए अब्राहम मैस्लो थ्योरी वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स, आपको याद रखना है। पहला जो अब्राहम मैस्लो जी थे उनका जो थ्योरी था, जो पर्सनालिटी पे दिया गया था, वो ह्यूमन के नीड्स पे बेस्ड था। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप शॉर्ट नोट बना के लिखोगे तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, भी मैं आपको बताऊँगा, पूरा समझाऊँ, बहुत ईजी वर्ड में मैं समझाऊँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो जी का जो थ्योरी था पर्सनालिटी के ऊपर, ये ह्यूमन के नीड्स पर मतलब बेस्ड था, मतलब ह्यूमन के ज़रूरतों के ऊपर बेस्ड था। अब क्या था आगे देखते हैं। लेट अंडरस्टैंड वन बाय वन विद इन सम इजी एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो यहाँ पे दिया है, इमेजिन करिए। ठीक है, नाउ लेट्स इमेजिन you are climbing a ladder. This ladder represent the things everyone needs in life and you have to climb it step by step. देखो सपोज करो आपको एक सीढ़ी चढ़नी है। ठीक है, आपको एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है। तो आप सीढ़ी कैसे चढ़ोगे? तो आप पहले सीढ़ी पे क्या कहते हैं पैर रखोगे, फिर सेकंड, फिर वन बाय वन क्या आगे बढ़ते जाओगे एंड एट द लास्ट आप क्या जहाँ पे भी जाना चाहते हो सीढ़ी के जरिए एट द लास्ट उस पोजीशन पे आप पहुँच जाओगे। तो जो अब्राहम मैस्लो का थ्योरी था सिमिलर इसी लैडर को क्लाइंब करना ही है, समझ लो। ठीक है, क्लाइंबिंग अ लैडर, दिस लैडर जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसको याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। ये लैडर रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन के नीड्स को, कि ह्यूमन का जो नीड्स होता है वन बाय वन क्या क्या होता है। ठीक है, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ को मतलब एक समझ सकते हो, लाइफ को एंजॉय करने के लिए
क्या क्या नीड्स रिक्वायरमेंट होती है वो अब्राहम मैस्लो जी ने यहाँ पे बताया था। अब उसी को यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। और वो जैसे आप सीढ़ी नहीं चढ़ रहे हो कि 1 बाई 1 आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, फिर एट द लास्ट पोजीशन पे आप वहाँ पे पहुँच जाते हो, तो उसी तरीके से 1 बाई 1 यहाँ पे हम देखेंगे। लास्ट में एक डाइग्रामेटिकल भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला जो स्टेप होता है सीढ़ी चढ़ने का, जब आप पहला सीढ़ी चढ़ोगे क्या होता है, ह्यूमन का नीड्स का पहला सीढ़ी क्या होता है। अगर ह्यूमन मतलब अर्थ पे सरवाइव करना चाहता है तो उसका पहला नीड्स क्या होता है, वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है बेसिक सर्वाइवल। अगर ह्यूमंस को अर्थ पे जीवित रहना है तो कुछ फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जो ह्यूमन को रिक्वायरमेंट होगी अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए। बेसिक सर्वाइवल पहला स्टेप यही होता है, ठीक है। एट द वेरी बॉटम ऑफ द लैडर, सपोज करिए जो लैडर था उसके बॉटम पर आर द थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं लाइक फूड, वाटर एंड एयर, स्टफ यू आर नीड टू स्टे अलाइव, ठीक है। तो पहला जो स्टेप यही होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स में, बेसिक सर्वाइवल, जो ह्यूमंस को जीवित रखता है, जैसे कि खाना, पानी, ठीक है, फूड, वाटर, एयर, हवा, ऑक्सीजन वगैरह, और भी कुछ सामग्री है, स्टफ है। यू नीड टू स्टे अलाइव, आपको जीवित रखने के लिए इस अर्थ पर, ठीक है। तो ये है पहला मतलब सीढ़ी यही है ह्यूमन को जीवित रहने के लिए, अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए, एंजॉय करने के लिए लाइफ को, कि पहला उसको खाना मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, एयर, हवा, मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, और भी अन्य स्टफ हैं जो ह्यूमंस को जीवित रहने के लिए नीड मतलब होता है। तो पहला स्टेप यही है, फिजियोलॉजिकल नीड्स इसको बोला जाता है, इसको बेसिक सर्वाइवल नीड्स भी बोल सकते हो। इट्स लाइक मेकिंग श्योर यू हैव टू इनफ टू ईट, ड्रिंक एंड ब्रीथ, विदाउट दीज इट्स हार्ड टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। समझे, यहाँ पे काफ़ी जोड़ में लिखा है, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, आप खाने के लिए आपके पास खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, पानी नहीं है आपको पीने के लिए, ठीक है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो आप कैसे अर्थ पे सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। ये क्या होगा, हार्ड होगा थिंक करना इन सब के बिना कि आप अर्थ पे सर्वाइव करो, बहुत हार्ड है, ठीक है, तो नहीं आप कर सकते। तो ये पहला नीड हो गया आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक सर्वाइवल, जो कि आपका फूड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहला क्या था, फिजियोलॉजिकल नीड्स, याद रखना, बेसिक सर्वाइवल, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर ह्यूमन का अगर कंप्लीट हो रहा है, उसके पास खाने के लिए भी है, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, और भी बेसिक जो सर्वाइवल नीड्स हैं वो सारे हैं, देन वो क्या कर सकता है, आगे के बारे में फिर सोच सकता है, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप जो है आपका सेफ्टी नीड्स, ठीक है। अब सेफ्टी नीड्स क्या होता है, देखो पहला फिजियोलॉजिकल नीड जब कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड स्टेप फिर आता है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स मीन्स स्टेइंग सेफ, ह्यूमन जब सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, तभी अपने आगे अचीवमेंट के बारे में कुछ सोच पाएगा। तो सेकंड स्टेप यही होता है, पहला स्टेप क्या था, बेसिक सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, फिर उसके बाद अपने सेफ्टी का जुगाड़ करेगा, कैसे वो मतलब सेफ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट फीलिंग सेफ एंड सिक्योर, इट्स लाइक हैविंग अ cozy home, being protected from danger and knowing you are okay. Once you have food and safety you can start thinking about other things. देखो काफ़ी इजी वर्ड में लिखा है, यहाँ बता रहा है कि पहले चीज़ तो आपके पास बेसिक सर्वाइवल नीड्स आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप अपने सेफ्टी के बारे में सोचोगे कि हाँ सारी चीज़ें तो सर्वाइवल नीड्स तो हो गई, अब इसको हम कैसे सेफ्टी तरीके से इसको हम मतलब ले पाएंगे, ठीक है, कैसे हम खाना खा पाएंगे सेफ्टी तरीके से, और कैसे हम खुद सेफ रह पाएंगे। तो उसके लिए एक आपके पास एक घर होना चाहिए, ठीक है, एक कोजी होम होना चाहिए जहाँ पे आप सुरक्षित महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, जहाँ पे आप सुरक्षित रह रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ होगा जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो डेंजर थिंग से, नोइंग। तो इसका सिंपल मतलब होता है सेकंड सेफ्टी नीड्स मतलब स्टेइंग सेफ, सुरक्षित रहना, इसका सेकंड नीड्स होता है ह्यूमन का। जैसे ही पहला नीड्स ह्यूमन का कंप्लीट हो गया, सर्वाइवल, बेसिक सर्वाइवल नीड्स कंप्लीट हो गया, सेकंड सेफ्टी नीड्स भी इसका कंप्लीट हो गया, इसके पास घर भी है, ह्यूमन के पास घर भी है, देन नाउ ह्यूमन कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स, ठीक है। नाउ देन ह्यूमन क्या कर सकता है, दूसरे चीज़ों के बारे में सोच सकता है। वैसा नहीं है आपके पास जीवित रहने के लिए खाना पीना कुछ है ही नहीं, आप सोच रहे हो कि मैं लाइफ में कार खरीदूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं। तो आपको जैसे मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया, आपको एक जैसे आप सपोज करके चलो आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो 1 बाई 1 ही आपको सारी चीज़ें करना, पहला बेसिक सर्वाइवल, सेकंड जो आपने बेसिक सर्वाइवल नीड्स आपके कंप्लीट हैं तो सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचोगे, देन उसके बाद अब अदर थिंग्स के बारे में ह्यूमन सोचेगा, ठीक है। अब थर्ड यहाँ पे हम देखते हैं, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है लव एंड बिलोंगिंग,
अब लव एंड बिलोंगिंग क्या है, देखो लव एंड बिलोंगिंग सिंपल यहाँ पे फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखो यहाँ पे ये आप अब्राहम मैस्लो का थ्योरी पढ़ रहे हो, आप याद रखना, ठीक है। तो पहला फिजियोलॉजिकल था, सेकंड आपका सेफ्टी नीड्स था, ठीक है, और बेसिक सर्वाइवल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रेंड्स एंड फैमिली। ना अगर ये दोनों चीज़ आपके पास है, बेसिक सर्वाइवल नीड्स भी आपके पास है, सेफ्टी भी है, बट अगर तीसरा जो नीड्स होता है ह्यूमन का, वो फ्रेंड होते हैं, फैमिली होते हैं, अगर फ्रेंड फैमिली ही नहीं है तो चीज़ों को आप क्या करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा मैं पढ़ता हूँ फिर समझ में ज़्यादा आएगा। गोइंग अप यू रीच अ स्टेप अबाउट लव एंड बिलोंगिंग, दिस इज़ लाइक हैविंग फ्रेंड्स फैमिली एंड पीपल हु केयर अबाउट यू, फीलिंग लाइक यू बिलोंग, जस्ट लाइक हैविंग अ ग्रुप ऑफ पैल्स टू शेयर थिंग्स विथ। इसका सिंपल मतलब है कि आप मान लीजिए दूसरे स्टेप पे आप पहुंच गए हो, तो अपने चीज़ों को शेयर करने के लिए, अपने अचीवमेंट को शेयर करने के लिए आपके पास फ्रेंड्स होने चाहिए, फैमिली होने चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स फैमिली आप ऐसे हों जो आपकी केयर करते हों, ठीक है, आपके अचीवमेंट में आपकी केयर कर रहे हो, आपको मतलब केयर कर रहे हो, कुल मिला के इतने कर, मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली होते हैं जो आपकी केयर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर ये स्टेप आप मिस कर दोगे तब भी फिर आपका ये ह्यूमन का नीड्स कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी ह्यूमन अचीव करेगा तो वो किसके साथ शेयर करेगा, क्योंकि हैप्पीनेस सबके साथ शेयर करने पे ही अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो थर्ड स्टेप यहाँ पे यही है, फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये रिक्वायरमेंट होता है, ये नीड्स होता है एक ह्यूमन का थर्ड स्टेप में। तो यहाँ पे वही लिखा है कि लव एंड बिलोंगिंग जो होता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली जो होता है, लाइक आपके जो केयर कर रहे हो, ठीक है, फीलिंग लाइक यू बिलोंग, जस्ट लाइक हैविंग अ ग्रुप ऑफ वेल्स टू शेयर थिंग्स विथ। और आप जो भी अचीव करें, जो भी आपके पास चीज़ है आप उनके साथ शेयर करें, खाना है तो उनके साथ खाना शेयर करें, पानी, ये सारी चीज़ें जो भी है आपका बेसिक सर्वाइवल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, उनके साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है। ये थर्ड आपका नीड्स हो गया, थर्ड इसका स्टेप हो गया। ना फोर्थ यहाँ पे हम स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप जो है यहाँ पे फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। फोर्थ स्टेप फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। अब फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ का सिंपल मतलब होता है कि आप अपने बारे में अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है। देखो फर्दर अप इज अ स्टेप अबाउट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, इट्स लाइक बीइंग प्राउड ऑफ व्हाट यू कैन डू एंड फीलिंग रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, ठीक है। दिस स्टेप इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्नाइजिंग योर अचीवमेंट्स। देखो हमेशा क्या करना है, इस वाले स्टेप में, फोर्थ स्टेप में, एक ह्यूमन जो होता है वो हमेशा, ह्यूमन अगर अपने बारे में अच्छा सोचेगा देन ही वो आगे कुछ कर पाएगा, ठीक है। अदरवाइज जैसे आपने कुछ भी अचीवमेंट किया, कुछ भी आपने अचीवमेंट किया, ठीक है, तो उसको अचीवमेंट्स को आपको रिकॉग्नाइज करना है और कॉन्फिडेंस रहना है। मतलब ये जो फोर्थ स्टेप था, ये कुल मिला के ह्यूमन्स को कॉन्फिडेंट रखने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन कॉन्फिडेंट रहेगा तभी आगे बहुत सारी चीज़ें कर पाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, फर्दर अप इज अ स्टेप अबाउट फीलिंग गुड। ये स्टेप होता है कि ह्यूमन हमेशा अपने आप को गुड फील करे। इट्स लाइक बीइंग प्राउड ऑफ, इसका मतलब है कि ह्यूमन प्राउड करे अपने ऊपर कि वो क्या कर रहा है एंड कैसा फील कर रहा है, और रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, और दूसरे के द्वारा उसको जो रिस्पेक्ट मिल रही है उसकी फीलिंग्स को समझ रहा है। एंड दिस स्टेप इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस, और ये स्टेप केवल और केवल कॉन्फिडेंस को लेकर के है और रिकॉग्नाइज करना अपने अचीवमेंट्स को, ठीक है। तो ये हो गया ना। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। पहला स्टेप क्या था, फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड नीड्स क्या था, सेफ्टी नीड्स। थर्ड नीड्स क्या था ह्यूमन का, लव एंड बिलोंगिंग यानी फ्रेंड्स एंड फैमिली। नाउ फोर्थ स्टेप क्या है, फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो अब्राहम मैस्लो का ये फोर्थ स्टेप हो गया। नाउ फिफ्थ स्टेप देखते हैं, ये लास्ट स्टेप है, टॉप स्टेप, ठीक है। यानी आप 1 बाय 1 सीढ़ी आप चढ़ रहे थे, ठीक है, फोर्थ स्टेप पे पहुंचे। नाउ फिफ्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप, इज टॉप स्टेप, यानी कि ह्यूमन एट द टॉप स्टेप पे पहुंच गया है, टॉप लैडर पे पहुंच गया है, जहाँ पे वो अब अपने पोजीशन पे पहुंचने वाला है जिसके लिए वो सीढ़ी लगाया था। मैंने एग्जांपल आपको जो बताया था उससे मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब टॉप स्टेप का सिंपल मतलब है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। टॉप स्टेप इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स बीइंग द बेस्ट यू कैन बी, ठीक। इसका क्या मतलब है, देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है बीइंग द बेस्ट यू कैन बी, आप अपने में उतना अच्छा बन जाएं जितना आप हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना, अभी अच्छे समझ में आ जाएगा। फाइनली आप एट द वेरी टॉप ऑफ द लैडर पे आप पहुंच गए हैं, इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे वही लिखा है, फाइनली एट द वेरी टॉप ऑफ द लैडर इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिस इज लाइक बिकमिंग द
दिस इज़ लाइक बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है आप जैसे भी हैं उससे भी एक बेस्ट वर्जन आप बने, बीइंग द बेस्ट यू कैन बी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, दिस इज़ लाइक बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने आपका बेस्ट वर्जन बनना है, ठीक है। डूइंग वॉट यू लव एंड रीचिंग यू फुलफिलमेंट पोटेंशियल, इट्स अबाउट बीइंग क्रिएटिव, हैप्पी एंड फुलफिल्ड। अगर देखो, पहला आपका बेसिक सर्वाइवल नीड्स आपकी कंप्लीट है, सेफ्टी भी है, आपकी नीड्स कंप्लीट हो गई, आपके फ्रेंड्स फैमिली भी है, लव एंड बिलोंगिंग भी, सारी चीज़ें हैं। फोर्थ आपका आप अपने बारे में अच्छा महसूस भी करो। ये जब चारों स्टेप आपका वन बाय वन कंप्लीट हो गया है, देन इसके बाद ही आप अपने बारे में सोच सकते हो कि आप क्या करोगे लाइफ में। आप बड़ा अचीव करना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, बड़ा चीज़ें कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो तभी आप सोच सकते हो। बट क्या करते हैं लोग, पहले तो चारों स्टेप लोग करते नहीं हैं, पहला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही करते हैं, अपने आप में ही बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इसीलिए दिया गया है ये थ्योरी कि वन बाय वन ह्यूमन अपने नीड्स को कंप्लीट करता है और कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपको अपने आप में बीइंग द बेस्ट यू कैन बी, आप अपने आप में एक बेस्ट वर्जन आपको बनना है। और यहाँ पे व्हाट यू लव कि आप जो आप पसंद करते हैं, जो लाइक करते हैं, रीचिंग यू फिल योर फुल पोटेंशियल, और उसमें आप अपना फुल पोटेंशियल लगा रहे हों अपने गोल्स को अचीव करने में, अपने ड्रीम को अचीव करने में। अबाउट बीइंग क्रिएटिव, हैप्पी एंड फुलफिल्ड, और उस चीज़ से आप क्या हो, आप हैप्पी रहें और फुलफिल्ड करें अपने ड्रीम को। ये सारी चीज़ें इसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है। इसका एक वर्ड में समझो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है बीइंग द बेस्ट यू कैन बी, यानी अपने आप में एक बेस्ट वर्जन बन जाना। आप जैसे भी अभी प्रेजेंट टाइम में हो, इससे भी एक बेस्ट वर्जन आप बन सकते हो, ठीक। तो ये हो गया आपका टॉप स्टेप। तो अब इसका मैं एक थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। एंड मस्ट जब भी ये थ्योरी अगर एग्जाम में पूछा जाए, कोई भी, मैंने तीनों में आपका यहाँ पे डायग्राम बनाया, तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना है। पहला यहाँ पे देखिए, नीचे से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नीचे से आपका स्टार्ट हो रहा है वन बाय वन लैडर, जैसे मैंने आपको बताया था। पहला आपका है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि सर्वाइवल नीड्स, सेफ्टी नीड्स हो गया, लव एंड बिलोंगिंग हो गया, एंड स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स का सिंपल मतलब होता है कि आप अपने आप को मतलब गुड फील कर रहे हो, ठीक है। स्टीम नीड्स मतलब आप अपने आप को अच्छा फील कर रहे हो। ये हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एट द टॉप स्टेप, ठीक। तो ये हो गया आपका इसका एक डायग्राम। नाउ अब हम देखते हैं सेकंड हमारा जो है थ्योरी, जो कंसेप्ट पर्सनालिटी के ऊपर कंसेप्ट दिया गया था स्वामी विवेकानंद जी का। अब इनका हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है अब्राहम मैस्लो में एंड स्वामी विवेकानंद जी में, क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे भी क्या है। तो देखो, अब स्वामी विवेकानंद जी ने जो कंसेप्ट दिया था पर्सनालिटी के ऊपर, इनका आइडिया जो बेस्ड था वो क्या था, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस्ड एंड मीनिंगफुल लाइफ क्या करना, डेवलप करना, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है स्वामी विवेकानंद आइडियाज़ ऑफ पर्सनालिटी। स्वामी विवेकानंद जी का जो आइडिया था पर्सनालिटी के ऊपर, जो कंसेप्ट इन्होंने दिया था, इनका सिंपल मतलब था डेवलप करना। इट्स लाइक बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस्ड एंड मीनिंगफुल लाइफ। कि जब अब्राहम मैस्लो जी का ह्यूमन के नीड्स पे बेस्ड था, अब इनका जो मतलब स्वामी विवेकानंद जी का जो कंसेप्ट था पर्सनालिटी का, ये बेस्ड था कि ह्यूमन एक स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस्ड एंड मीनिंगफुल लाइफ ह्यूमन को मतलब व्यतीत करना चाहिए, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। कि ह्यूमन जो है वो अपने लाइफ को पूरी तरीके से बैलेंस्ड कर रहा हो, ठीक है, ठीक है, बैलेंस्ड करके चल रहा हो और मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम डीपली में डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है, पहला आपका यहाँ पे जो नीड्स है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ह्यूमंस का, वो है फिजिकल सेल्फ। फिजिकल सेल्फ, फिजिकल सेल्फ मीन्स हेल्दी बॉडी, ठीक है। फिजिकल सेल्फ, हेल्दी बॉडी। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका सिंपल मतलब है कि अगर आपकी बॉडी ही हेल्दी नहीं रहेगी तो क्या आप आगे कुछ कर पाओगे, सो नहीं कर पाओगे, ये भी सही बात है। तो यही चीज़ अभी मैं देखो तीनों जब बताऊंगा, तीनों में आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है कि किनका थ्योरी बेस्ट है, किसका सही है, ठीक है। तो ये मतलब सही तो तीनों का, तीनों जी का मतलब तीनों का यहाँ पे है, लेकिन बट कौन सा बेस्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। तो फिजिकल सेल्फ आपका यहाँ पे होना चाहिए इनके अनुसार। पहला फिजिकल सेल्फ, हेल्दी बॉडी। अगर ह्यूमन की बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो वो आगे क्या ही कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इमेजिन करिए योर बॉडी इज़ द फाउंडेशन, स्वामी विवेकानंद
said it's important to keep it healthy through good food, exercise and proper rest. A healthy body sets the stage of everything else. देखो ये तो उसी तरीके से हो गया। एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहो, आपको प्रेजेंटेशन देना है और प्रेजेंटेशन देना है तो आपको स्टेज को क्या करना है, पहले तो बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। स्टेज को मेंटेन किए रहोगे, आपकी बॉडी अगर हेल्दी रहेगी तभी तो प्रेजेंटेशन दे पाओगे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इमेजिन करिए आपकी जो बॉडी है वो एक फाउंडेशन की तरह है। और इन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी बॉडी को हेल्दी रखना। ठीक है, गुड फूड ले करके, एक्सरसाइज करके एंड प्रॉपर रेस्ट ले करके अपने मतलब बॉडी को हेल्दी रखना। ये हो गया फिजिकल सेल्फ के अंदर। एंड हेल्दी बॉडी जो होती है सेट करता है स्टेज फॉर एवरीथिंग एल्स। और ये एक ऐसा स्टेज होता है जो आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेज इसका यही होता है, फिजिकल सेल्फ इनके अनुसार। ठीक है, फिजिकल सेल्फ हेल्दी बॉडी होना चाहिए। जब ये चीज़ हो गई आपके अंदर, आप हेल्दी हो, देन इनके अनुसार फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड। इनका जो थ्योरी था मैंने ऑलरेडी बताया, मीनिंगफुल एंड स्ट्रॉन्ग बैलेंस्ड लाइफ को जीना, इसके ऊपर बेस्ड था। तो यहाँ पे वही लिखा है, पहला फिजिकल सेल्फ हो गया, ठीक। दूसरा स्ट्रॉन्ग माइंड, आपका माइंड जो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग माइंड का क्या मतलब है, देखिए विवेकानंद encouraged having positive and determined mindset, face challenges with coverage, stay confident and believe in your abilities। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ह्यूमन को हमेशा अपने माइंड को स्ट्रांग रखना चाहिए, यानी हमेशा वो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, अपने आप में बिलीव कर रहा हो ह्यूमन। ठीक है, और चैलेंजेस को हमेशा फेस कर रहा हो। ठीक, कोई भी चैलेंजेस हो उसको फेस कर रहा हो, वही होता है कि स्ट्रांग माइंड। ठीक है, स्ट्रांग माइंड लाइक चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, अपने आप में बिलीव रख रहे हो, अपने एबिलिटीज़ में जो आप कर रहे हो उस पर बिलीव रख रहे हो, कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, और करेज है आपके अंदर, कुछ चीज़ करने की करेज है। सो इट मीन्स यू हैव अ स्ट्रांग माइंड। तो ये चीज़ है, पहला था फिजिकल सेल्फ यानी कि हेल्दी बॉडी होना चाहिए आपका, फिर स्ट्रांग माइंड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कर स्ट्रांग माइंड आपके अंदर नहीं है तो सिंपल सी बात है, आप चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, आपके अंदर बिलीव नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सेकंड ये हो गया। नाउ थर्ड आपका है कंटिन्यूअस लर्निंग। ठीक है, कंटिन्यूअस लर्निंग थर्ड स्टेज है, कंटिन्यूअस लर्निंग। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इनका बिलीव है कि स्वामी देखिए विवेकानंद बिलीव्ड is always learning and growing, education, critical thinking and gaining wisdom help you understand the world and make smart choice। सिंपल सी बात है, सही बात है, इन्होंने जो बोला है सही बोला है कि अगर ह्यूमन कंटिन्यूस लर्निंग नहीं कर रहा होगा, अपडेटेड नहीं होगा वर्ल्ड से, सो ह्यूमन कुछ भी आगे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए ह्यूमंस के अंदर, ऑलवेज वो लर्न कर रहा हो और ग्रो कर रहा हो एजुकेशन में, किसी भी फील्ड में एजुकेशन में, और क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए ह्यूमन के अंदर। ठीक है, गेनिंग विजडम एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। और अगर ऐसा चीज़ होगा, अगर आप कंटिन्यूस लर्निंग करोगे सो वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में आप बहुत ही अच्छा मतलब बेटर हो पाओगे एंड मेक स्मार्ट डिसीजन, और आप एक स्मार्ट डिसीजन चॉइस ले पाओगे। ठीक है, तो कंटिन्यूस लर्निंग ये होनी चाहिए। पहला था फिजिकल सेल्फ हेल्दी बॉडी, सेकंड क्या था, सेकंड था आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए, कंटिन्यूस लर्निंग होना चाहिए थर्ड में। नाउ फोर्थ हम देखते हैं स्टेज क्या है। फोर्थ है नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ, आप अपने आप को जान रहे हो। ठीक है, देखो जो ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें अंदर से आप कुछ भी लिख सकते हो, बना के अपने आप से अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, तो चौथा जो था इन्होंने बोला था नो योर सेल्फ, ह्यूमन अपने आप को समझ रहा हो, जान रहा हो। इसका क्या मतलब है, देखिए इमेजिन करिए अ जर्नी टू डिस्कवर हु यू रियली आर। विवेकानंद थॉट्स इट्स एसेंशियल टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बाई नोइंग योर सेल्फ यू कैन वर्क ऑन बिकमिंग अ बेटर पर्सन। देखो ह्यूमन को हमेशा अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए। काफ़ी सारे पर्सन होते हैं उनको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता नहीं होता है कि उनके लिए उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इनके अनुसार, इनके थ्योरी के अनुसार बोला गया है कि ह्यूमन जो है अपने आप को समझ रहा हो, अपने आप को जानता हो कि उसको आखिर में करना क्या है। ठीक है, तो यही है विवेकानंद जी सोचते हैं कि यह आवश्यक है, इट एसेंशियल है अंडरस्टैंड करना, आप अपने स्ट्रेंथ को
वीकनेस को। बाय नोइंग योर सेल्फ यू कैन वर्क, अपने आप को अगर आप जान जाओगे, जिस दिन समझ गए, नाउ बिकमिंग अ बेटर पर्सन, देन उसी वक्त आप एक बेटर पर्सन बन जाओगे। ठीक है, अगर आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल जाएगा, सो देन यू कैन बिकम अ बेटर पर्सन। ठीक, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। नाउ फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या है, कनेक्ट विद द डिवाइन। ठीक है, ठीक, अब देखिए कनेक्ट विद द डिवाइन का क्या मतलब होता है। डिवाइन लाइक कुछ परमात्मा वगैरह से, ऐसा कुछ इसका मीनिंग होता है, आप इसको देख लेना। मैं आपको बताता हूँ कनेक्ट विद द डिवाइन का क्या मतलब होता है। आप अपने आत्मा से क्या हो, कनेक्ट हो पा रहे हो, यानी आप अपने अंदर की चीज़ों से आप क्या कनेक्ट हो पा रहे हो। देखो मैं आपको समझाता हूँ। थिंक ऑफ स्पिरिचुअली एज अ वे टू कनेक्ट विद समथिंग ग्रेटर देन योर सेल्फ। Vivekananda emphasized meditation, self-reflection, and finding a connection with the divine. The spiritual aspect adds depth. देखिए विवेकानंद जी एम्फेसिस्ट करते हैं, यानी जोर देते हैं कि ह्यूमन को मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन जब भी आप करते हो तो आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो। कभी भी जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप एक अलग ही दुनिया में जाते हो, और वहाँ पे आप मेडिटेशन मतलब आप ध्यान में जब बैठते हो तो आप पूरी सारी चीज़ों को भूल करके आप बहुत ही शांतपूर्वक सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो। आप अपने बारे में, अपने थॉट्स के बारे में सोचते हो। ठीक है, मेडिटेशन करते हो। तो विवेकानंद जी बोलते हैं कि ह्यूमंस को आप कनेक्ट होना चाहिए विद द डिवाइन। एंड ये डिवाइन के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेडिटेशन करके, सेल्फ रिफ्लेक्शन करके, एंड फाइंडिंग अ कनेक्शन विद द डिवाइन। दिस स्पिरिचुअल, यहाँ पे लिखा है दिस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट एड्स डेप्थ एंड मीनिंग इन योर लाइफ। अगर आप एक डिवाइन से कनेक्ट हो पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, देन ह्यूमन कैन एड्स डेप्थ एंड मीनिंग इन हिज लाइफ। ह्यूमन अपने लाइफ में एक मीनिंगफुल लाइफ मतलब बना सकता है अपने लाइफ को। ठीक है, तो ये हो गया स्पिरिचुअल एस्पेक्ट एड्स डेप्थ एंड मीनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आपका कनेक्ट विद द डिवाइन। तो मतलब स्वामी विवेकानंद जी सिंपल से हम बोले, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि ह्यूमन को अपने स्पिरिचुअल, ठीक है, अपने आत्मा से कनेक्ट होना चाहिए, अपने डिवाइन से कनेक्ट होना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को बेटर तरीके से समझ पाए। ठीक है, कनेक्ट विथ समथिंग ग्रेटर देन योर सेल्फ, जो आपको अपने से ज़्यादा किसी की ओर वहाँ पे कनेक्ट कर रहा हो, ये यहाँ पे बोला गया है। विवेकानंद जी एम्फेसिस देते हैं मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सच मैंने आपको बता दी क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। नाउ सिक्स पॉइंट आपका है हेल्प अदर्स। देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये आपको वन बाय वन ही लिखना है। ठीक है, एक सीक्वेंस में आपको लिखना है, ऐसा नहीं हेल्प अदर आप पहले लिख रहे हो फिर नहीं, एक सीक्वेंस में है। क्लाइंब लैडर क्लाइंब आप कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल दे दिया, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हेल्प अदर्स, तो हेल्प अदर्स का सिंपल मतलब होता है कि आप दूसरे की मदद कर रहे हो, आपको पता है। ठीक है, तो पिक्चर करिए आप एक सर्कल ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। ठीक, कि एक सर्कल आप मतलब यहाँ पे इमेजिन करिए, एक सर्कल है जिसमें से इस सर्कल में से कुछ चीज़ें आप दे रहे हो किसी को, एंड कुछ चीज़ें इस सर्कल में ले रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे बोल रहा हूँ। नाउ यहाँ पे लिखा है विवेकानंद बिलीव करते हैं दैट हेल्पिंग अदर्स, किया दूसरों की जब आप हेल्प करोगे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बिना एक्सपेक्ट किए हुए कि सामने वाला, अगर मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ सामने वाला मुझे पैसे देगा हेल्प करने के, अगर ये सारा इंटेंशन नहीं होगा तो ब्रिंग्स फुलफिलमेंट, सेल्फलेस सर्विस टू ह्यूमैनिटी और सेवा इज़ लाइक एडिंग पर्पस और जॉय टू योर लाइफ। देखो दूसरे की हेल्प करने में ही मज़ा आता है। ठीक है, अगर एक आप सही पर्सन हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग माइंड आपके अंदर है, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही चल रही, मैंने आपको बताया। तो विवेकानंद जी बोलते हैं कि ह्यूमन को दूसरों की मदद करनी चाहिए बिना सेल्फलेस सर्विस करना चाहिए। मतलब कुल मिला कहने का मतलब है कि सेल्फलेस सर्विस मीन्स सेवा करनी चाहिए, एक ह्यूमंस की हेल्प करनी चाहिए सामने वाले पर्सन्स की। ठीक है, और ऐसा अगर करता है तो जो हेल्प करता है वो अपने अपने गोल्स को, ड्रीम को फुलफिलमेंट करता है, अचीव करता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे इट्स लाइक एडिंग पर्पस एंड जॉय टू योर लाइफ। और अगर आप ऐसा करते हो, दूसरे की मदद करते हो, तो इससे तो सबसे पहले आपके लाइफ में जॉय होगा। ठीक है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, और इसका जो पर्पस होगा, एक पर्पस क्रिएट हो जाएगा। अगर आप सामने वाले पर्सन की हेल्प करोगे तो एक पर्पस क्रिएट होता है कि हाँ मैं सामने वाले की पर्सन की हेल्प कर रहा हूँ, तो ये चीज़ होता है आपका। ठीक है,
तो दूसरे की यहाँ पे हेल्प करनी चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताया ये आप खुद भी लिख सकते हो, क्या है कैसे है, अपने वर्ड्स में अच्छे से लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका एक डायग्राम भी हम देख लेते हैं। देखो, कोई भी आप अगर थ्योरी आता है एग्ज़ाम में, डायग्राम 100% आपको बनाना है। थ्योरी जैसे आपको पता होगा एग्ज़ाम में नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी होती है, सारी चीज़ आपको पता है। तो डायग्राम बनाओगे थोड़ा सा पॉइंट्स अगर एग्जामिनर को दिख जाएगा तो उनको पता होगा कि हाँ, जब आपको पॉइंट्स पता है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे लिखे होंगे, ठीक है। तो फिजिकल सेल्फ हो गया आपका, पहला आपका क्या था, फिजिकल सेल्फ यानी कि हेल्दी बॉडी होना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, एंड स्ट्रांग माइंड होना चाहिए। कंटिन्यूस लर्निंग आपके अंदर हो, आप अपने आप को समझ रहे हो, जान रहे हो, कनेक्ट विद द डिवाइन हो, ठीक है, आप कनेक्ट हो पा रहे हो अपने अंतरात्मा से, ठीक है। हेल्प अदर्स एंड आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो। ये हो गया आपका स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार थ्योरी कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये सारी चीज़ जो आप पॉइंट पढ़ रहे हो अब्राहम मैस्लो में जो आपने पढ़ा, एंड अभी जो आपने ये 6 पॉइंट्स पढ़े, ये सारे आपके पर्सनैलिटी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। जो अगर कंटिन्यूस लर्निंग कर रहा है यानी उसकी पर्सनैलिटी बढ़िया है, स्ट्रांग माइंड जिसके अंदर है, तो ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी के ऊपर दी गई थी, ठीक है। तो और एक ह्यूमन को ध्यान में रखते हुए सारी पर्सनल कंसेप्ट बनाया गया है, थ्योरी बनाया गया है। पहला था अब्राहम मैस्लो जी का, ह्यूमन के नीड्स पे बेस्ड था, जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया। एंड इनका स्वामी विवेकानंद जी का बेस्ड था ह्यूमन के एक मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट करने में, स्ट्रॉन्ग बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट करने में, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे ह्यूमंस काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, क्या काम पहले करें, क्या चीज़ कैसे, बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड लाइफ नहीं है आज के इस मतलब बिजी लाइफ में। तो ये चीज़ है, एक बैलेंस्ड लाइफ कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें इसी पॉइंट्स के अंदर सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ हो गया। नाउ अभी हम थर्ड देखते हैं, फ्रॉड कंसेप्ट ऑफ थ्योरी, ठीक है। फ्रॉड का यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ थ्योरी, फ्रॉड लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम था सिगमंड फ्रॉड, ठीक। अब इनका देखते हैं कि इनका जो थ्योरी था किस पे बेस्ड था, ठीक। तो चलिए इन सिंपल टर्म में अगर हम देखें, सिगमंड फ्रॉड थ्योरी जो था सजेस्ट करता है, बेस्ड था दैट ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस अनकॉन्शियस मेमोरीज थॉट्स एंड अर्ग्स, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, जो सिगमंड फ्रॉड का जो थ्योरी था ये बेस्ड था ह्यूमन के बिहेवियर पे, ठीक है, ह्यूमन के बिहेवियर पे बेस्ड था। अब देखो एक ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होता है, देखो जैसे ह्यूमन का बिहेवियर किस तरीके से होता है, जैसे कि अगर कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी हो जाती हैं तो वो मेमोरीज़ आपके अंदर आपके माइंड में चली जाती हैं और वो चीज़ आपको याद रहता है। कुछ ऐसे घटनाएं भी हो जाती हैं अनकॉन्शियस, यहाँ पे लिखा है अनकॉन्शियस मतलब बे इरादा, जिसका आपका इरादा नहीं है, फिर भी वो मेमोरीज़ आप बार बार याद करते हो, आपको याद आ जाती है, थॉट्स आपको बार बार आते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं आपका ह्यूमन का बिहेवियर यही है कि वो जो चाहता नहीं है वो भी उसके माइंड में आता है। मतलब ऐसे कुछ घटनाएं हो जाती है जो आप चाहते नहीं हो कि बार बार ये मैं याद करूँ सोचूं, पर वो मेमोरीज आपके माइंड में बैठ जाती हैं। तो ये ह्यूमन के बिहेवियर पे बेस्ड इन्होंने एक थ्योरी दिया है, कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, मतलब इन्होंने सिगमंड फ्रॉड ने दिया है, जो कि सजेस्ट करता है ह्यूमन के बिहेवियर कि ह्यूमन का आखिर बिहेवियर कैसे होता है। आप देख सकते हो, अभी मैं जब तीनों आपको बताऊंगा, आईडी, ईगो, सुपर ईगो बताऊंगा, समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होता है। जो कि अनकॉन्शियस जो मेमोरी होता है उसको ह्यूमन करना चाहता है, ठीक है, और उसको करने की तीव्र इच्छा होती है। अब इसको हम एक एग्जांपल अभी देख के समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी जो बे इरादा अनकॉन्शियस मेमोरी थॉट जो हैं वो ह्यूमंस के अंदर आते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ह्यूमन का बिहेवियर, इसी पे बेस्ड था सिगमंड फ्रॉड का कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉड पर्सनैलिटी हैज़ 3 स्ट्रक्चर, इसमें 3 स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। पहला है आईडी, दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। वन बाय वन यहाँ पे हम देखते हैं। पहला है आईडी। आईडी क्या होता है, देखो आईडी आई थिंक आप सोच रहे हो कुछ टेक्निकल टर्म है, तो मैं आपको इजी वर्ड में बताता हूँ आईडी क्या होता है। देखो आईडी आपको याद रखना है, जैसे कि आईडी आपका, जैसे आप एक ह्यूमन हो, ठीक है, सब जैसे आप स्टूडेंट हो, तो जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के अंदर जैसे आपको पता होगा कि एक जो ह्यूमन होता है उनको बोलते हैं कि वो एक लिटिल किड होता है, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं, कैसे होते हैं, देखो मैं बताता हूँ। द आईडी इज लाइक अ लिटिल किड इनसाइड यू दैट वांट्स वॉट एवर फील्स गुड एंड राइट नाउ
इट डज नॉट केयर अबाउट रूल्स, इट जस्ट वांट प्लेजर एंड डज नॉट थिंक अबाउट द कंसिक्वेंसेज और रिजल्ट। देखो जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के अंदर एक आप सपोज कर सकते हो एक आईडी, एक पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल टर्म दे दिया गया है, बट ये आईडी कुछ वैसा नहीं है कि जैसे आप आधार कार्ड वगैरह से सोच रहे हो, आधार कार्ड आईडी वगैरह वो सब चीज़ें नहीं है। आईडी एक यहाँ पे टेक्निकल कम्युनिकेशन के टर्म में दिया है। आईडी का मतलब होता है कि ह्यूमन के अंदर एक लिटिल किड होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो हमेशा अपने आप को अच्छा फील करने के लिए कोई भी चीज़ें वो परफॉर्म करता है, मतलब उसको वो करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपको कुछ खाने का मन होता है, ठीक है, आपको कुछ खाने का मन होता है, आपको एक आइसक्रीम खाने का मन है, ठीक है, आपको कुछ एक आइसक्रीम खाने का मन है, तो आपके अंदर जो आइसक्रीम वो खाने का जो मन हुआ है वही होता है आईडी, ठीक है। तो अभी आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन और भी अच्छे से करता हूँ। तो यहाँ पे आईडी आपका एक लाइक लिटिल किड होता है ह्यूमन के अंदर जो होता है, जो कि चाहता है, जो उसको अच्छा लगता है, जो ह्यूमन के अंदर लिटिल किड होता है जो उसको अच्छा लगता है वो वही करना चाहता है, और वो केयर नहीं करता है रूल्स की, ठीक है। यानी कि वो ये नहीं सोचता है, जैसे अगर आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया नहीं था कि मेमोरीज, थॉट्स, अर्ग्स, जो मैंने आपको बताया था, तीव्र इच्छा जो होती है उसको वो करता है, खाता है, तो वो लिटिल किड ही आप समझ सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के हेल्प से। तो उसको केयर नहीं करता है रूल्स के बारे में कि मतलब रूल्स मैंने बनाया था कि ह्यूमन बनाया था कि मैं जो जंक फूड नहीं खाऊंगा और बाद में उसको बर्गर खाने का मन हो रहा है, तो दैट इज लिटिल किड इनसाइड द ह्यूमन, ठीक है, एंड दैट लिटिल किड इज कॉल्ड इन द टर्म ऑफ टेक्निकल आईडी, ठीक। ये हो गया आपका आईडी। एंड यही है कि एक लिटिल किड होता है ह्यूमन के अंदर जो कि अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए, मतलब कि मज़े लेने के लिए, आपके अंदर जो एक किड होता है वो कुछ कुछ भी चीज़ें करता है जो उसको मज़ा आता है करने में, जैसे आप और वो कोई भी रूल्स को केयर नहीं करता है, इट जस्ट वांट प्लेजर। और वो आपके अंदर का जो छोटा किड होता है वो हमेशा प्लेजर चाहता है, ठीक है, खुश रहना चाहता है, डज नॉट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंस, और उसके रिजल्ट के बारे में वो सोचता नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे आपको आप मे भी आपको मोबाइल चलाना काफ़ी अच्छा होता, मतलब काफ़ी अच्छा लगता होगा कि आप मोबाइल चलाते रहो, ठीक है, 2-3 घंटे आप मोबाइल चलाते रहो, इससे आपको अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो वो क्या है, आपके अंदर एक किड है, सपोज करिए किड है जो उसको मोबाइल चलाना अच्छा लग रहा है और आप चला भी रहे हो और उसको उसमें प्लीजर मिल रहा है, और उसको कॉन्सिक्वेंसेस पे कोई भी उसको केयर नहीं है, डज नॉट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसका रिजल्ट पे कोई भरोसा, मतलब उस पर रिजल्ट पे कोई केयर ही नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या है उसको, बट जिसमें मज़ा आ रहा है वो चीज़ वो कर रहा है, वही होता है आईडी लिटिल किड, ठीक है। और भी हम डीपली से डिस्कस करते हैं। वॉट यू वॉन्ट नाउ, देखो आप जो चाहते हैं वो आप अभी चाहते हैं, ये होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता नहीं, एक छोटा किड होता नहीं, वो अगर उसको आप कुछ दिखा देते हो तो बोलता नहीं नहीं मुझे अभी यही चाहिए, मुझे अभी यही चाहिए, ठीक है, तुरंत चाहिए, ऐसा मतलब बोलता नहीं है किड। तो वही चीज़ है, जो आप चाहते हो वो आप अभी चाहते हो, तुरंत चाहते हो, तो ये हो गया आपके अंदर किड, ठीक है। यही होता है आईडी। द आईडी इज लाइक द लिटिल वॉइस, आईडी आपके एक लिटिल वॉइस की तरह है इनसाइड यू, जो आपके अंदर होता है, दैट ओनली केयर्स अबाउट योर ऑन प्लीजर, जो केयर करता है आपके अंदर केवल आपको प्लीजर देने के लिए, एंड डिज़ायर आपकी इच्छा को, मतलब तीव्र इच्छा को, अर्ज को वहाँ पे कंप्लीट करता है, डिज़ायर को कंप्लीट करता है। इट वांट्स थिंग्स इमिडिएटली, और ये कोई भी थिंग्स हो, कोई भी चीज़ हो, आइसक्रीम हो, चॉकलेट हो, कुछ भी हो, आपको अगर अच्छा लगता है देन वो आपको तुरंत मतलब वो आप एक्साइट करेगा कि मुझे अभी चाहिए, ठीक है। तो वो एक लिटिल किड वो एक आईडी है, ठीक है, एंड डज नॉट केयर अबाउट योर रूल्स एंड रियलिटी, और रियलिटी कोई भी रूल्स पे वो केयर ही नहीं करता है। तो ये हो गया आपका आईडी। आई थिंक इतना डीपली मैं आपको डिस्कस कर दिया, समझ में आ गया होगा कि आईडी क्या होता है। एक लाइन में अगर समझें, आईडी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपके अंदर एक जैसे कि होता होगा, आप अगर रियलिटी में भी अगर आप सोचें समझें, सब सपोज करें, तो आप कभी कभी आपको कुछ चीज़ें देखते हो तो आपको मतलब मन आपके अंदर आ जाता है कि नहीं मुझे कहीं घूमने जाना है, ठीक, किसी को घूमते हुए जाके देखते हो, कि किसी को कुछ खरीदते हुए देखते हो, तो मुझे लगता है कि सोचते हो कि मुझे भी ये चीज़ खरीदना है, तो वो आपके अंदर एक लिटिल किड ही होता है जो वो तुरंत चाहता है। और कभी कभी काफ़ी ह्यूमंस जिद्दी भी हो जाते हैं कि मुझे तुरंत ही चाहिए, तो वही चीज़ है एक लिटिल किड, एंड दैट इज़ आईडी, ठीक। नाउ अभी हम दूसरा देखते हैं ईगो। नाउ ईगो क्या होता है, देखो
ईगो का मतलब तो अहंकार होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे वो वाला नहीं है, यहाँ पे थोड़ा दूसरे टर्म में दिया है। बाकी आपको तीनों स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। अभी ईगो देखते हैं। देखो, द ईगो इज लाइक द ग्रोन अप इन योर हेड, इट ट्राइज टू फाइंड अ वे टू मेक द लिटिल किड हैप्पी बट विदाउट गेटिंग इन टू ट्रबल, इट कंसाइडर वॉट प्रैक्टिकल एंड रियल। आपको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, ठीक है। सपोज करिए एग्जांपल, आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, आपके अंदर जो किड है उसको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, आपको ही बहुत पसंद है। तो अब ईगो का क्या होता है? ईगो का सिंपल मतलब होता है कि आपको प्लेजर देना, आपके डिज़ायर को पूरा करना, आपको जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है उसको कंप्लीट करना विदाउट गेटिंग इनटू ट्रबल, बिना आपको परेशानी में डाले हुए उस चीज़ों को कंप्लीट करना, उसको अचीव करना, वही होता है ईगो, ठीक है। ईगो इज़ लाइक ग्रोन अप इन योर हेड, इट ट्राइज, ये ट्राई करता है, फाइंड करता है एक तरीका, एक ऐसा तरीका फाइंड करता है जिसमें कि आपके अंदर जो छोटा किड है उसको हैप्पी कर सके बट कोई भी परेशानी में नहीं जाए। ऐसा नहीं कि आपको आइसक्रीम खाना पसंद है और आपके पेरेंट्स आपको बोलें कि आप आइसक्रीम नहीं खा सकते, ठीक है, बट फिर भी खा रहे हो। तो वही चीज़ है कि कैसे अपने पेरेंट्स से बच करके, कैसे बिना परेशानी में जा करके आप आइसक्रीम को खाओ, रियलिटी को ध्यान में रखते हुए, प्रैक्टिकल साइड को ध्यान में रखते हुए, कंसाइडर करते हुए। जो लिटिल किड होता है वो हैप्पी होता है, ठीक है, बिना ट्रबल में जाए हुए, वही होता है ईगो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईगो। नाउ अभी हम थोड़ा और भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, लेट्स सपोज करिए, लेट्स थिंक दिस थ्रो एंड फाइंड रियलिस्टिक वे। एक रियलिस्टिक वे, एक वास्तविक तरीका फाइंड करता है, एक ईगो होता है, एक रियलिस्टिक वे है इसको बोल सकते हो, जिससे कि बिना किसी परेशानी में जाए हुए, किसी की मतलब आपके अंदर जो किड है, आपकी जो अचीवमेंट है, आपके जो डिज़ायर है, आपके जो इच्छा है, उसको कंप्लीट करना बिना प्रॉब्लम को फेस किए हुए, ये होता है ईगो। और भी डिस्कस करते हैं। देखो, द ईगो इज लाइक योर प्रैक्टिकल साइड। ईगो एक तरीके का प्रैक्टिकल साइड आप बोल सकते हो। इट अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट ऑलवेज at what you want right away, so it tries to figure out a smart and realistic way to satisfy the idea's desire and causing problem without causing problems। ये क्या करता है? जो आईडी मतलब लिटिल किड, मैंने बताया था, लिटिल किड यानी उसकी इच्छा को सेटिस्फाई करना, ठीक है, उसको कंप्लीट करना, उसको अचीव करना, उसको पूर्ण करना, बिना प्रॉब्लम को कॉज किए हुए, बिना प्रॉब्लम को फेस किए हुए, एक रियलिस्टिक वे फाइंड करता है, स्मार्ट एंड रियलिस्टिक वे फाइंड करता है, वही होता है आपका ईगो। और ईगो इज़ लाइक योर प्रैक्टिकल साइड, यानी ईगो क्या होता है? ह्यूमन के अंदर लिटिल किड भी होता है, ईगो भी होता है। लिटिल किड तो चाहता है कि मुझे जो भी अच्छा लगता है उसको प्लेजर, जो भी उसको जिस चीज़ में प्लेजर मिल रहा है उसको कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। और ईगो क्या बोलता है? ईगो उसके अंदर, ह्यूमन के अंदर रहता है, वो बोलता है कि चाहता तो है लिटिल किड ये चीज़ें करना, प्लेजर तो इसमें उसको इसमें मिलेगा, बट इसको ईगो क्या करता है? बिना प्रॉब्लम को फेस कराए हुए उसके इच्छा को कंप्लीट करता है, सेटिस्फाई कराता है आईडी के डिज़ायर को, यही होता है ईगो, ठीक। तो ये हो गया आपका ईगो। नाउ देखते हैं सुपर ईगो क्या है। देखिए, सुपर ईगो क्या है? द सुपर ईगो इज लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर और पेरेंट इनसाइड योर माइंड। इट टेल्स यू व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन द रूल्स फ्रॉम योर फैमिली एंड सोसाइटी। अब सुपर ईगो क्या होता है? ये आप एक तरीके का स्ट्रिक्ट टीचर समझ सकते हो, पेरेंट समझ सकते हो, जो आपके माइंड में होता है, ठीक है, जो आपको बताता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, बेस्ड ऑन द रूल्स फ्रॉम योर फैमिली एंड सोसाइटी। जो सोसाइटी की तरफ से, जो आपके फैमिली की तरफ से रूल्स बनाया गया है कि आप जो है कि तुम जंक फूड आज से नहीं खाओगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो उन्होंने रूल्स बनाया कि तुम जो है जंक फूड कभी नहीं खाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपके माइंड में सुपर ईगो, कि जो आपके पेरेंट्स के रूल्स को क्या करता है? फॉलो करता है और आपको बताता है क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। आपके अंदर आईडी बोल रही है कि मुझे बर्गर खाना है, मुझे चाउमीन खाना है, ठीक है, जंक फूड खाना है, और उसको, उसके इच्छा को पूर्ण करना है, ठीक है, और वो बोल रहा है मुझे अभी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, वो चाह रहा है कि अभी मुझे चाहिए, ठीक है। ये आपके अंदर की आईडी बोल रही है। नाउ
ईगो आपका बोल रहा है, आपके अंदर ईगो बोल रहा है जो है, वो बोल रहा है कि बिना प्रॉब्लम को कॉज किए हुए कैसे कंप्लीट करें आईडी के डिज़ायर को, ये आपका ईगो दिखाता है। अब सुपर ईगो आपको बताता है क्या सही है क्या गलत है, कि आपके फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, सॉरी आपके फैमिली एंड टीचर्स ने, जो सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं उस पे बेस्ड क्या सही है क्या गलत है। अगर बोला है कि बर्गर चाउमीन जंक फूड खाना नहीं है, तो इट मीन्स कि नहीं है, ठीक है, यानी वो गलत है, ठीक है, बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ योर फैमिली, यानी फैमिली ने जो रूल्स बना दिया और वाकई में जंक फूड खाना गलत है, वो तो आपको आपको भी पता है, तो वो चीज़ है आपका जो सुपर ईगो बताता है कि गलत है, ठीक। और ये आपके माइंड को बताता है क्या सही है क्या गलत है। और सब समझ सकते हो, सुपर ईगो इज़ लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर और पेरेंट आपके माइंड में होता है, जो आपको हिंट करता है क्या सही है क्या गलत है। और भी डिस्कस करते हैं। इज दिस इज दिस द राइट थिंग्स टू डू, व्हाट वुड अदर थिंग्स। और आपके माइंड में आप ये जो स्ट्रिक्ट टीचर जो सुपर ईगो होता है, ये आपको बताता है कि जो आप अभी करने जा रहे हो इससे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, क्या ये करना सही है, एंड अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग क्या सोचेंगे, अदर्स क्या सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड को ये सुपर ईगो बताता है। अब बर्गर खाना ऐसा कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं है, बट ऐसे से काफ़ी रेयर केस में ऐसा होता है कि जो चीज़ें आप करने जाते हो तो आपको आपके माइंड में कभी कभी ये भी आता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ ये कहीं सही है कि गलत है, ऐसा सोचते हो। दैट इज़ सुपर ईगो, ठीक है, जो ऐसा कभी आपके अंदर थॉट्स आता होगा, दैट इज़ सुपर ईगो। एंड आप सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे मैं ऐसा करूँगा, दैट इज़ सुपर ईगो। नाउ सुपर ईगो इज़ लाइक योर मोरल कंपास। और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, देखो कंपास तो आप जानते होंगे, कंपास का मतलब होता है कि दिशा निर्देशक, ठीक है, दिशा निर्देशक, जैसे कि कंपास जैसे कि आपको बताता है किस डायरेक्शन में आपको जाना है, कहाँ जाना है, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कंपास आपको बताता है, ठीक है। तो सुपर ईगो आपके कंपास की तरह है जो आपको बताता है इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स द राइट, एंड ये आपको बताता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ योर सोसाइटी एंड ऑन वैल्यूज़। और आपको अपने वैल्यूज़ को दिखाते हुए, ध्यान में रखते हुए, आपकी सोसाइटी पे बेस्ड जो रूल्स हैं, फैमिली में जो आपके रूल्स बनाए गए हैं उसको बेस्ड, उस पर बेस्ड ये आपको क्या सही है क्या गलत है बताता है। आपके फैमिली पेरेंट्स ने अगर बता दिया कि आपको मोबाइल कभी यूज़ नहीं करना है, मैं आपको मोबाइल यूज़ करते ना देखूं, ऐसा अगर आपके पेरेंट्स ने बोला है, सो दैट कभी ना कभी माइंड में आता होगा कि अगर ये रूल्स बनाया गया है, सो तो आप सोचते होंगे कि ये चीज़ गलत है मैं कर रहा हूँ, एंड अगर मैं कर भी रहा हूँ तो पेरेंट्स ने बोला है कि नहीं करना है, नहीं मोबाइल चलाना है, तो फिर भी कर रहे हो तो क्या सोचेंगे आपके पेरेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर सुपर ईगो ही बताता है। और आपके अपने वैल्यूज़ को भी वहाँ पे बताता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या होगी अगर आप ऐसा करते हो। इट वांट्स यू टू बिहेव इन अ वे दैट सोशली एक्सेप्टेबल एंड मोरली गुड। और जो भी आप करने जा रहे हो, इसके बावजूद भी अगर ये करने जा रहे हो तो आपको ये भी बताता है कि क्या ये सोशली एक्सेप्टेबल होगा। अगर ये सारी चीज़ें तो मैं आपको भी बता रहा हूँ क्या है यहाँ पे, मतलब कि जो भी आप करने जा रहे हो, ठीक है, आपके अंदर जो आईडी बोल रहा है करने के लिए, जो एक्साइटेड है लिटिल कर जो बोल रहा है करने के लिए, ठीक है, अगर वो करते हो तो क्या वो सोशली एक्सेप्टेबल होगा, क्या आप नैतिक रूप से वो अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सुपर ईगो आपको बताता है। नाउ अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, तीनों आपका रिवाइज हो जाएगा, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, सब यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। देखो इमेजिन करिए, देखिए एक सेकंड, देखो इमेजिन करिए यू सी अ डिलीशियस केक, आपने केक देखा, ठीक। इमेजिन करिए अभी मैं आपके सामने, सपोज करते रही, बहुत यहाँ पे अच्छे समझ में आएगा। सपोज करिए कि आपके सामने मैंने एक बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस केक रख दिया, एंड यू आर रियली हैंग्री, और बहुत ज़्यादा आप भूखे हो, ठीक है, आप बहुत हंग्री हो। दैट्स योर आईडी, यही है आपकी आईडी। अब समझ में आ गया होगा, मैंने आपके सामने केक रख दिया बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा अच्छा, मतलब सपोज करो मैंने कुछ खाना रख दिया आपके सामने और आप उस समय हंग्री हो, ठीक है। सो दैट इज़ योर आईडी, वही है आपकी आईडी। अब आपके अंदर जो आईडी है, जो लिटिल किड है, वो बोलेगा मुझे खाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे आपको समझ में आएगा। योर ईगो माइट थिंक, आपका ईगो सोचेगा अबाउट वेदर इट्स राइट टाइम टू ईट द केक। अब आपका ईगो सोचेगा क्या ये सही टाइम है केक, मतलब जो सामने आपके खाना रखा हुआ है, केक जो डिलीशियस केक रखा हुआ है, वो खाना वो सही टाइम है या नहीं है। और इफ़ यू शुड वांट
और यू शुड वेट अंटिल आफ्टर डिनर, या आपको और भी वेट करना चाहिए डिनर तक का, ठीक है, कि डिनर जब होगा तो वो खुद ही मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक। आईडी आपका बोल रहा था नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी खाना है, अभी मैं भूखा हूँ, ऐसा बोल रहा था। ईगो आपका बोल रहा है कि क्या ये अभी खाना सही है कि गलत है, ऐसा आपका ईगो आपका बोल रहा था, ठीक है। और वो बोल रहा था कि उसे मतलब वेट करना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। अब उसी क्षण आपका जो सुपर ईगो है वो क्या बोलेगा, वो यहाँ पे बोल रहा है कि मीन वाइल योर सुपर ईगो माइट रिमाइंड यू, और आपको रिमाइंड करेगा दैट इट्स नॉट पोलाइट टू ग्रैब होल केक, कि यह अच्छा तरीका नहीं है, पोलाइट मैनर नहीं है पूरे केक को ही खा जाना, ठीक है, ग्रैब कर लेना विदाउट आस्किंग, बिना पूछे हुए किसी से। एंड यू शुड शेयरिंग, यहाँ पे वही लिखा है यू शुड शेयरिंग विथ अदर्स, एंड आपको इस चीज़ को दूसरों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। आज सही में देखें तो सुपर ईगो आपका बेस्ट होता है, जो कि आपके बारे में अच्छा यहाँ पे सोचता है। तो ये सारे एक आपको जो मैं बता रहा हूँ कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो एक छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं जो ह्यूमन के अंदर ह्यूमन के बिहेवियर को बता रहा है, ह्यूमन क्या क्या सोचता है, कैसे सोचता है, क्या करता है क्या नहीं, ये ह्यूमन के बिहेवियर पे बेस्ड था सिगमंड जो फ्रॉइड थ्योरी था। तो यहाँ पे वही लिखा है, तो ये चीज़ें आपको हमने बताई। समरी में थोड़ा देख लेते हैं समरी में देख लेते हैं क्या है। देखिए इन समरी फ्रॉइड सिगमंड फ्रॉइड बिलीव करते हैं दैट दीज थ्री पार्ट्स ऑफ योर माइंड, ये जो थ्री पार्ट्स थे द आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो आपके माइंड में, ठीक है, वर्क टुगेदर टू शेप योर पर्सनैलिटी, अगर ये साथ साथ काम करेंगे, ठीक है, तब आपकी पर्सनैलिटी एक अच्छे शेप में होगी। बाई मैनेजिंग योर डिज़ायर रियलिटी एंड मोरालिटी, आप अपने डिज़ायर को, अपने रियलिटी को, अपने मोरालिटी को, यानी कि कैसे मैनेज कर रहे हो, ये चीज़ आपका बताता है फ्रॉइड सिगमंड फ्रॉइड का जो थ्योरी है पर्सनालिटी के ऊपर, इस पर, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रॉइड का थ्योरी जो कि बेस्ड था पर्सनालिटी के ऊपर। एक बार हम ब्रीफ समरी लेंगे, तीनों हम डिस्कस करेंगे क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। तो पहला हमने यहाँ पे क्या देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, सिलेबस थोड़ा आपका दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने पहला कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी में हमने देखा मैस्लो का, देखा हमने कंसेप्ट फ्रॉइड का देखा, एंड विवेकानंद का देखा, विवेकानंद जी का भी देखा। नाउ अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमने थोड़ा सा ब्रीफ समरी लेना जरूरी है। कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी में अब्राहम मैस्लो का जो थ्योरी था वो बेस्ड था ह्यूमन के नीड्स पे। ह्यूमन के नीड्स में क्या क्या था, इमेजिन करिए आप क्लाइंब कर रहे हो एक सीढ़ी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप फिजियोलॉजिकल बेसिस सर्वाइवल नीड्स, सेकंड में सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एंड ठीक है, फोर्थ स्टेप में फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, टॉप स्टेप में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। काफ़ी डीपली सब कुछ डिस्कस किया, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का पे थ्योरी आ गया। इनका जो थ्योरी था बेस्ड था ह्यूमन का एक मीनिंगफुल, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस्ड लाइफ बनाना, ठीक है। तो इस पे फिजिकल सेल्फ था, हेल्थी बॉडी यानी स्ट्रॉन्ग माइंड एंड कंटिन्यूस लर्निंग, नो योर सेल्फ, कनेक्ट विद द डिवाइन एंड हेल्प अदर्स, ये सारी चीज़ें। एंड फिर सिगमंड फ्रॉइड का यहाँ पे थ्योरी आया, और ये थ्योरी बेस्ड था ह्यूमन का बिहेवियर कैसे होता है, ठीक है। ह्यूमन का आखिर बिहेवियर कैसे होता है, कोई भी ह्यूमन अगर कुछ चीज़ें देखता है तो कैसे वो तुरंत पाना चाहता है, ठीक है, कैसे तुरंत वो पाना चाहता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, ये सारी चीज़ें सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी में बताया गया था। उसको कंट्रोल कैसे करना है ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताया गया। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, बहुत डीपली में इसको डिस्कस किया, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा कुछ लेकर के जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। बाकी हमने यहाँ पे जो भी टॉपिक्स थे पर्सनालिटी एनालिसिस, टाइप्स एंड कंसेप्ट, ये सारे डिस्कस कर लिए। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जंग टिपोलॉजी एंड पर्सनालिटी असेसमेंट देखेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपके जैसे ही ख़त्म होंगे, जंग टिपोलॉजी एंड पर्सनालिटी असेसमेंट, यानी कि ये यूनिट 5 का आपका 90% जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही सारे टॉपिक्स थे लास्ट का। ये तो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको वीडियो बता दूंगा, कोई कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जंग टिपोलॉजी एंड पर्सनालिटी असेसमेंट देखेंगे। बाकी लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स का शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।